हेलो दोस्तों, आज मैं ड्रैगन बॉल एलएस की मांगा का रिव्यू करने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल इस मांगा का वॉल्यूम 1 ही आया है, तो मैंने सोचा इसके अभी तक जितने भी पेजेस आए हैं उसे अपलोड कर दूं। और गोकू के निंजा वर्ल्ड वाली मांगा के भी 3-4 पेजेस आए हैं, लेकिन ओनली 3-4 पेजेस अपलोड करना, वे भी बिना फाइट के। तो उसके जैसे ही और पेजेस आएंगे मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। 5 साल बाद कैप्सूल कॉर्प, जहां हमारे हीरोज क्रिसमस के मजे ले रहे थे, तब ट्रंक्स अपने डैड से कहता है, मजे लो डैड, ये क्रिसमस है, आपको पता है मॉम को हॉलिडे पसंद है। फिर वेजिटा शर्म के कारण गुस्से में होता हुआ कहता है, डैम इट, मुझे ये हैट क्यों पहननी है। तब हम देखते हैं बुल्मा को, जो कि काफी ओल्ड हो चुकी थी। बुल्मा वहां पर आती हुई गोकू को मेरी क्रिसमस कहती है कि मेरी क्रिसमस गोकू, मुझे बहुत खुशी है कि तुम फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ गए, यहाँ आने के लिए थैंक्स। गोकू की बात को सुनकर वेजिटा हड़बड़ाता हुआ कहता है, कैकरोट। फिर गोकू कहता है, हे बुल्मा, मैं तो बस वेजिटा से बात करना चाहता था। गोकू को उसके असली रूप में देख वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, रुको, तुमने ड्रैगन बॉल का यूज किया है ना। गोकू, तुम दोबारा से अडल्ट हो गए हो, तुमने कैसे किया। हाँ, ये एक लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में मैं नेमक पर गया और विश मांगकर दोबारा नॉर्मल हो गया। जब से मुझे मेरी टेल दोबारा मिली है, मेरी सेन स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ओह, ऐसी बात है, तो तुम यहाँ किस लिए आए हो। अपने फेस को यहाँ पर कुकीज से भरने के लिए? नहीं, कुछ तो होने वाला है वेजिटा, कुछ तो आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम इस बार जीत सकते हैं। गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा सीरियस होकर कहता है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी इस खतरे को फील कर चुकी है और मुझे ये मानने से नफरत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये डर है। मुझे भी सेम ऐसा ही लग रहा है कैकरोट। अब मेरी ट्रेनिंग पर मुझे फोकस करने में मुश्किल हो गई है। फिर गोकू कहता है, मैं दूसरों को इसके बारे में वार्न कर दूंगा। इस बार हम इस बात के लिए तैयार रहेंगे कि हमें कौन या किससे खतरा है। नहीं कैकरोट, हमें इस टाइम के मजे लेने की जरूरत है जो हमारे पास हमारी फैमिली के साथ है। ये क्रिसमस है कैकरोट, अपनी फैमिली के पास जाओ। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करते हुए नर्वस होकर कहता है, थैंक्स वेजिटा, मैं तुम्हारा थैंक्सफुल हूँ। फिर वेजिटा कहता है, हीरो बनने से कुछ दिन की छुट्टी ले लो, मैं यहाँ से चीजों को संभाल लूंगा। गोकू के जाते ही वेजिटा सीरियस होकर सोचता है, मुझे पता है तुम मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हारी मौजूदगी को बहुत नजदीक से फील कर सकता हूँ और मैं तुम्हारा सामना करने के लिए रेडी हूँ। तुम एक बिल्ली की तरह हो, अभी के लिए तुम और मैं, इसमें कोई और दूसरा शामिल नहीं होगा। इस दौरान माजन ऊब के प्राइवेट आइलैंड पर, जहाँ हम देखते हैं ऊब और पैन को। पैन इस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो इस मांगा सीरीज में ऊब ने पैन से मैरिज कर ली है। ऊब पैन को देखकर कहता है, सब कुछ ठीक है पैन, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी ला सकता हूँ या शायद कुछ खाने के लिए। फिर पैन कहती है, मैं ठीक हूँ ऊब, मैं तो बस तुमको मिस करूंगी, मैं और ये बेबी। मुझे पता है तुम एक ग्रेट डैड बनोगे, बस घर वापस आ जाना, ओके। पैन से अलविदा लेकर ऊब वहाँ से निकल पड़ता है कि पक्का वादा, मैं वापस आ जाऊंगा। तब हम देखते हैं खोल को, जो मेरे हिसाब से तो स्पेस टाइम ब्रिज था। उस स्पेस टाइम ब्रिज के जरिए हमें एक स्पेसशिप अर्थ के अंदर एंटर होता हुआ नजर आ रहा था और उसके अंदर मौजूद बंदे की फीलिंग को सेंस करके गोकू बहुत ज्यादा हैरान और डर जाता है। इस की को सेंस करके गोकू डर के मारे कहता है, ये की, ये मोस्टर की है, मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया। नहीं, बीरस के बाद से तो नहीं, ये इतना ज्यादा हाई कैसे हो सकता है। गोहान, गोटेन, कोई ना कोई असल में बहुत बुरा आ रहा है और मुझे नहीं पता कि क्या हम उसे रोक पाएंगे, वह जो कोई भी हो। मैं तुम में से किसी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी पावर मेरे साथ शेयर करने के लिए तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी। ये सही नहीं हो सकता, ऐसा कैसे। मैं इसे अपने आसपास और इसका अपने ऊपर प्रेशर फील कर सकता हूँ, ये बहुत भारी प्रेशर है। गोटेन गोकू की डर भरी बातों को सुनकर सीरियस होता हुआ कहता है, आप क्या कह रहे हो डैड, मैं कुछ भी सेंस नहीं कर रहा हूँ, क्या आपने बहुत ज्यादा एगनोक पिया है। फिर गोहान कहता है, गोटेन ये सीरियस है, मैंने डैड को ऐसा पहले कभी नहीं देखा, जैसे वे कहते हैं वैसे ये मैं करना चाहिए। तब हम देखते हैं उसी स्पेसशिप को, जिसके बाहर एक अननोन वॉरियर खड़ा था। उसकी भी टेल थी, लेकिन ये टेल सेंस की तरह नहीं थी। अर्थ पर आकर वह नॉन वॉरियर बहुत ज्यादा सीरियस था। तभी वहाँ पर वेजिटा पहुंचकर सीरियस होता हुआ कहता है, तो लेजेंड सच है, तुम एक लीरेनो।
वेजिटा की आवाज को सुनकर वह नॉन वॉरियर पीछे मुड़कर वेजिटा को देखकर हंसता हुआ कहता है, हाँ मैं फोर्थ अल्फा लिडेनियन वॉरियर हूँ, मेरा नाम लियो है। लेकिन मुझे हैरानी है कि सेंस ये भूलने की कोशिश करेंगे कि हम कौन है और इस सच्चाई को लेजेंड और अफवाह पर छोड़ दिया। हाँ तुम्हें भी यही करना चाहिए। फिर वेजिटा कहता है, मैं तुम्हारे जैसे दूध पीने वाले से नहीं डरता। लियो वेजिटा की बात को सुनकर कहता है, इस प्लेनेट पर स्पेस ब्रिज खोलने से पहले ही मैं तुम्हारे खून में तुम्हारे डर को स्मेल कर सकता था। लीडर सेंस के नेचुरल शिकारी हैं। हमें वह होना चाहिए था जिसे यूनिवर्स से तुम्हारे रेस के चेहरे को मिटा देना चाहिए था, ना कि फ्रीजा को। लेकिन फ्रीजा को पता नहीं था कि हम अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि हम लीडर सितारों के सरफेस से दूर रहते हैं। हमारी सिविलाइजेशन से पैदा होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को हमसे छीना जा रहा है। पक्का सेन प्रिंस को भी अपने पीपल्स की सबसे बड़ी वीकनेस जाननी चाहिए, नेचर। लियो की बात को सुनकर वेजिटा भड़कते हुए कहता है, ये सुनो, मैं इस प्लेनेट का सबसे बड़ा शिकारी हूँ। एनिमल्स के किंगडम के बारे में कोई भी बात नहीं होगी, भाड़ में जाओ नेचर के साथ। अपनी बात को कहते ही वेजिटा गुस्से गुस्से में सज्जे फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। वेजिटा की पावर को इंक्रीज होता गोकू भी फील करता है। तब वह सीरियस होकर कहता है, अपनी एनर्जी को शेयर करना भूल जाओ, ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं होगा। डैम इट, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वेजिटा इस अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन वह वेजिटा है, इसका मतलब कि जो यह बंदा है उसे पहले यहाँ होना चाहिए था। फिर ओल्ड गाय कहते हैं, मैं तुम्हें लाउड और अच्छे से सुन सकता हूँ गोकू, मैं सिचुएशन को समझता हूँ और ये अच्छी नहीं है। तुम्हें और गुहान को यहाँ पर जल्दी से आने की जरूरत है। इधर बैटल फील्ड में लियो वेजिटा को एसजे 4 में देखकर हंसता हुआ कहता है, पावर अप, मेरी बेस फॉर्म ही अभी के लिए काफी होनी चाहिए, चलो स्टार्ट करें। फिर वेजिटा कहता है, कोई पावर अप नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सीरियस लेने जा रहे हो, डिसपॉइंट होने से हेट होना चाहिए। वेजिटा अपनी बात को खत्म करके लियो पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लियो के पास पहुंचते ही वेजिटा उसके फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। लेकिन लियो वेजिटा के पंच को देखकर हंसता हुआ कहता है, क्या बस इतना ही प्रिंस? अपने हमले को खराब जाता देख वेजिटा हड़बड़ा जाता है कि क्या, कैसे? फिर वेजिटा लियो पर कंटिन्यू अटैक करना स्टार्ट कर देता है। दोनों ही लगातार एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। कभी वेजिटा लियो के अटैक को डोज कर रहा था तो कभी लियो वेजिटा के अटैक को डोज कर रहा था। वेजिटा को लियो अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में ही बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा था। तभी वेजिटा फाइट के बीच में मौके का फायदा उठाकर लियो पर अचानक से अटैक कर देता है और कंटिन्यू बिना सोचे समझे लियो पर अटैक करने लगता है। लियो को एक जोरदार हिट देने के लिए वेजिटा अपने दोनों हाथों से लियो पर अटैक करता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वेजिटा की पावर क्या है। वेजिटा के हमले से लियो नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है, लेकिन वह अपने आप को जमीन से टकराने से पहले ही संभालता है और जमीन पर लैंड होता है। लियो को देखकर वेजिटा बिना वक्त गवाए 100 गुना पावर के साथ बिग बैंग का अटैक तैयार करने लगता है कि यह सीएन प्रिंस का प्राइड है। 100 गुना पावरफुल बिग बैंग अटैक को तैयार करके वेजिटा उसे लियो की तरफ फेंक देता है। वेजिटा का यह अटैक सीधा लियो से टकराता है, फिर भी लियो बहुत प्यार से बच जाता है। अपने अटैक को करने के बाद वेजिटा भी लियो की मौजूदगी को फील करता है, जिसे फील करके वेजिटा बहुत हैरान हो जाता है। तो वेजिटा के बिग बैंग अटैक से लियो बहुत आसानी से बच जाता है। तब लियो एक झटके से वेजिटा पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है। लियो को अपने आसपास देख वेजिटा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है कि डैम इट, मैंने उस अटैक में हिसाब से एनर्जी नहीं लगाई, उस अटैक ने शायद उसे गुस्सा दिला दिया। तभी लियो वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है। इस वक्त लियो वेजिटा के अगल बगल बार बार ट्रांसफर होकर आ रहा था, वह वेजिटा पर अटैक नहीं कर रहा था। तब वेजिटा गुस्से में कहता है, बस काफी हुआ। इतना कहकर वेजिटा दोबारा पावर अप करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा को दोबारा पावर अप करता फील करके ट्रंक्स और रूप दोनों हैरान थे। तब ट्रंक्स कहता है, मेरे फादर नहीं चाहते कि हम उनके रास्ते में आए उब। फिर रूप कहता है, ट्रंक्स हम यहाँ पर खड़े रहकर कुछ नहीं कर सकते, वेजिटा को हमारी हेल्प चाहिए, मुझे कुछ करना होगा, मुझे मेरी वाइफ और बेबी को प्रोटेक्ट करना है। तुम चाहो तो रुक जाओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तुम क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? हम में से किसी के पास भी उसे डाउन करने के लिए वैसी पावर नहीं है। इधर बैटल फील्ड में वेजिटा लियो को रोकने के लिए एसजे 5 में टर्न हो गया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन में इवोल्व होने के बाद वेजिटा लियो से कहता है, यह सुपर सैयन 5 ये तुम्हें तुम्हारी कब्र में डाल देगा, मुझे कम मत समझना। इतना कहकर वेजिटा लियो पर अटैक करने के लिए आने लगता है। लियो के पास पहुंचकर वेजिटा उस पर किक से अटैक कर
करता है, जिसे लियो अपने हाथ से ही रोक देता है। वेजिटा को इस ट्रांसफॉर्मेशन में भी लियो उसे अच्छे से हैंडल करने की हालत में था। तब वह वेजिटा पर पंच से अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें घमंड हो रहा है। इतना कहकर लियो वेजिटा पर पंच से अटैक करता है, लेकिन वेजिटा लियो के हमले से बच जाता है, जिसके कारण लियो का पंच जमीन से टकराता है और बैटलफील्ड इस पंच के कारण थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। लियो की ताकत को देखकर वेजिटा बहुत ज्यादा नर्वस था कि वे बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुश्किल से उस पंच को डोज किया। मुझे नहीं पता कि मैं इसे कब तक कंटिन्यू रख सकता हूँ। उसी वक्त लियो का एक एनर्जी अटैक वेजिटा के फेस से आके टकराता है। लियो का यह सिंपल सा अटैक वेजिटा से टकराते ही वेजिटा के होश उड़ा देता है। अपने इस अटैक को करने के बाद लियो वेजिटा के पास पहुंचकर उसके फेस पर एक जोरदार पंच से अटैक करता है। लियो के इस पंच के टकराने के कारण वेजिटा के मुंह से ब्लड भी निकल जाता है। इस वक्त लियो अपनी नॉर्मल बेस फॉर्म में ही SSJ-5 वेजिटा को डाउन कर रहा था। SSJ-5 लियो के सामने अभी तक कुछ भी कमाल नहीं कर सका। एक पंच का अटैक करने के बाद लियो वेजिटा के पेट में लगातार एनर्जी की अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सभी एनर्जी की अटैक वेजिटा के पेट से टकरा रहे थे और इन्हीं अटैक के प्रेशर के कारण वेजिटा हवा में जाता हुआ एक चट्टान से टकराता है। फिर वेजिटा अपनी खराब हालत में उठता हुआ कहता है, तुम बिल्ली की तरह क्या खेल रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। फिर लियो हंसता हुआ कहता है, एक लीरन के रूप में मेरे पास जन्म से एबिलिटीज हैं कि मैं किसी भी पावर सोर्स को हर किसी चीज से छीन सकता हूँ। इसी कारण तुम अभी भी हो वेजिटा। यही रीजन है कि हम लीरन तुमसे अंश से बेहतर है। मेरी नसों में स्टार की पूरी ताकत बह रही है। उसी वक्त वहाँ पर गोकू आता हुआ कहता है, ओ यार, तो तुम इसे कैसे प्रूव करने वाले हो। मैं तुम्हें बहुत देर से फाइट करते हुए देख रहा हूँ और मुझे पता है कि तुमने अपनी पावर का बहुत बड़ा हिस्सा होल्ड बैक कर रखा है। अपनी बात को कहकर और सिचुएशन को समझकर बिना वक्त गवाए गोकू पोटारा को पहनने लगता है। गोकू को देखकर और उसकी बात को सुनकर लियो हंसता है, ये कौन है, तुम जरूर सेंसन गोकू हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या तुम आज का डे सेव करने आए हो। अपने ईयर में पोटारा को पहनकर गोकू दूसरी पोटारा वेजिटा को देता हुआ कहता है, वेजिटा यहाँ पर लो और इसे जल्दी से पहनो। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हमारी इस पावर पर डांस नहीं हो पाएगा। हमेशा के लिए फ्यूज्ड रहना हमारी फैमिली को बचाने के लिए बस एक छोटी सी कीमत है। लियो पोटारा फ्यूजन की बात को सुनकर अपने मन में खुश होता हुआ कहता है, आखिरकार पोटारा फ्यूजन सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर वेजिटा पोटारा को देखकर हड़बड़ाता हुआ कहता है, क्या करोट। गोकू के हाथ से पोटारा को लेकर वेजिटा जल्दी से उसे पहनने लगता है कि ठीक है, मैं इस बकवास के लिए बहुत ओल्ड हूँ। पोटारा को पहनते ही गोकू और वेजिटा फ्यूज होने लगते हैं और कुछ देर में SSJ-4 वेजिटो में इवोल्व हो जाते हैं। वेजिटो में इवोल्व होते ही वे दोनों लियो को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अब आएगा मजा, चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। वेजिटो की पावर को गुहान दूर से ही फील करता है। तो क्या इस बार डेड और वेजिटा परमानेंटली फीड हुए हैं ओल्ड काय। वेजिटो को देखकर ओल्ड काय भी कहते हैं, सच कहूँ तो हाँ, लेकिन वेजिटो को तुम्हें तैयार होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। वेजिटो को देखकर लियो हंसता हुआ कहता है, हम दोबारा मिल गए वेजिटो। इस बार तुम्हारे पास बहुत ज्यादा डिलीशियस एनर्जी है। वेजिटो कंफ्यूज होकर कहता है, रुको, क्या कहा। यह हमसे पहले फ्यूजन में लड़ चुका है। हाँ, और अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगा। इतना कहकर लियो अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। लियो कंटिन्यू अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा था। वेजिटो लियो की पावर को देखकर एकदम हड़बड़ा सा जाता है कि क्या पावर है। लियो के पावर इंक्रीज करने के कारण अल्ट पूरी मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस वक्त लियो का हेयर कलर भी सेंस के सुपर सेन हेयर कलर जैसा था। अपनी पावर को बढ़ाने के बाद लियो गुस्से में कहता है, एक और खतरनाक एनर्जी अटैक अर्थ पर और उस पर रहने वाले सभी क्रिएचर को डाउन करेगा। लियो के नाम से जाने जाने वाला एक पावरफुल लिरेनियन वॉरियर यहाँ पर बचे हुए सभी सेंस वॉरियर को खत्म करेगा। जिंदा रहने की पूरी कोशिश पावरफुल फ्यूजन वॉरियर वेजिटो। पावर लेवल में ऐसी चीजें कभी नहीं देखी गई। क्या वे इस नए दुश्मन को हराएंगे या ये उनका लास्ट एंड होगा। तो दोस्तों, वॉल्यूम 1 पूरी एंड होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपना इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।